जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बहुत बड़ा हैवाना आपके खिदमत में लेकर आए हैं। आपको बताएंगे ये इतना बड़ा हैवाना, इतनी ज़्यादा सोजिश, ये आखिर चक्कर क्या है, इसकी वजह क्या है, क्या इस हैवाने में दूध ही दूध है, क्या ये जानवर 100 लीटर दूध करने वाला है या ये कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। याद रखिएगा, जानवर जो बच्चा देने के नज़दीक होते हैं अमूमी तौर पे उनके हैवाने पे इस किस्म की जो है स्वेलिंग, इस किस्म की भल पड़ जाती है, तो ये परेशानी की बात हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा पड़ जाए, इस चीज़ को हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में अडर एडीमा के नाम से इसको जानते हैं। डॉक्टर साहब इसको चारों तरफ से दिखा दें। ये आप पहले अच्छी तरीके से देख लें। ये जानवर जो है 5वें सूबे का जानवर है और इस जानवर का जो है अभी बच्चा दिए तकरीबन 5 से 6 दिन हुए हैं। और आप इसकी हैयत देख लें, एक बड़े साइज का जानवर है। कैपेसिटी रखता है माशाल्लाह 35 लीटर की। आराम से 35 लीटर दूध जो है ये गाय दे सकती है। बड़ी पुरानी गाय है, इसका उम्र भी इसकी काफी ज्यादा है। अब आपको बताते हैं जी, ये अडर एडीमा होता क्या है। जानवर को बच्चा देने से पहले जानवर के हैवाने में जो सोजिश जो आ जाती है, बेबहा जो सोज आ जाती है, इसको हम अमूमी तौर पे अडर एडीमा कहते हैं, या हमारे लोकल लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि हैवाने को भल पड़ गई। तो इधर डॉक्टर साहब मेतफ कर दें। अब ये भल जो है ये पड़ती क्यों है, इसकी चंद वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर इस जानवर की मैं आपसे ट्रीटमेंट शेयर करूंगा कि आपने इसको ठीक कैसे करना है। आपके पास भी इस किस्म के केसेस देखने में आते होंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम शुरू करते हैं वेड़ों से। वो वेड़ें जो पहली दफा बच्चा देती हैं, वो वेड़ जिसने पहली दफा बच्चा दिया और ज्यादा वजन पे दिया और ज्यादा उम्र पे दिया, उस किस्म के जानवर में ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, 2 साल की उम्र में जानवर को बच्चा देके मिल्किंग का हिस्सा होना चाहिए। अगर क्रॉस ब्रीड है आपके पास तो 2.5 साल के अंदर जानवर को बच्चा देके मिल्किंग का हिस्सा बन जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आपका जानवर टाइम पे गब्बन नहीं हुआ, ज्यादा रिपीट होता गया या टाइम पर हीट में नहीं आया, वजन बढ़ाता गया, उम्र बढ़ाता गया, तो अमूमी तौर पर ऐसे जानवरों में बच्चा देने के आसपास आपको ये प्रॉब्लम देखने में मिल सकती है। नंबर 2, ऐसा जानवर जिसको बच्चा देने में टाइम ज्यादा लग जाए। जानवर जो बच्चा देते हैं 270 दिन से लेके 292 दिन तक जो है जानवर अपने पेट में बच्चा रखते हैं। वो जानवर जो 270 से 275 दिन के आसपास बच्चा दे देते हैं, उनके हैवाने पे सोजन वगैरह इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन अगर बच्चा देने में जानवर को टाइम ज्यादा लग जाए, मिसाल के तौर पे 285 दिन, 286 दिन या 290 दिन का दौरानिया हो जाए, 9 महीने 20 दिन का दौरानिया हो जाए, तो वहां पर जो है भल की शिकायत जानवरों में ज्यादा हो जाती है। तीसरे नंबर पे वो जानवर जो मोटे होते हैं, जिनको खिला खिला के हमारे फार्मर ने ये मोटा किया होता है और बिल्कुल ड्रम बनाया होता है, ऐसे जानवरों में भी बच्चा देने के नजदीक उनके हैवाने पे जो अडर है, जो सोजिश उसकी ज्यादा हो जाती है, भल जो है उसकी ज्यादा पड़ जाती है। चौथे नंबर पे इस प्रॉब्लम का विरासत से भी ताल्लुक है। अगर इसको ये मसला बन रहा है तो आगे इसकी पैदा होने वाली बच्ची के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी हेरिडिटरी प्रेडिस्पोजिशन भी है, ये विरासत में भी एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर नस्लों में ये प्रॉब्लम जो है ये आगे फैल सकती है। नंबर 5, दरअसल जरा पास लेकर आए। इस जानवर का देखें, ये जो हैवाने के पास एक वेन गुजर रही है, ये देखें, ये वाली, ये एक वेन है हैवाने के पास, ये नार जो गुजर रही है। कई जानवरों में ये नाड़ें बहुत बड़ी होती हैं और अच्छी तरह डेवलप होती हैं। ऐसे जानवर जिनमें ये मेमोरी वेन्स जो हैं ये अच्छी तरह डेवलप ना हो, अगर ये मेमोरी वेन्स अच्छी तरह डेवलप ना हो तो उन जानवरों के अंदर भी हैवाने के अंदर आपको सोजिश जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। जिनकी ये वेन्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती, उनको भी आपको ये प्रॉब्लम जो है आपको देखना पड़ता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। नंबर 6, इसकी जो अगली वजह है वो खुराक है। अगर लोग जिन्होंने अपने जानवरों की खुरलियों में जो बच्चा देने के नजदीक है नमक के ठेले रखे हुए हैं या वो मीठे सोडे का बेजाय इस्तेमाल करते हैं, उन जानवरों में भी ये प्रॉब्लम देखने में आ सकता है। याद रखिएगा कि सोडियम, मैं अपने डॉक्टर भाइयों के लिए बता रहा हूं कि सोडियम का जो आपकी डाइट के अंदर इंक्लूजन है
वो क्लोजअप में जब जानवर बच्चा देने के नजदीक है 0.1% ऑफ द ड्राई मैटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, और पोटाशियम जो है वो 1.3% ऑफ द ड्राई मैटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा कुलिया है। यहाँ पे जानवर की तैयारी के लिए एनानिक साल्ट दिए जाते हैं, वो और साथ में एनर्जी सोर्स दिए जाते हैं, लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स दिए जाते हैं। तो वो लोग जिनको ये बातें समझ नहीं आ रही उनके लिए हमने क्लोजअप प्रीमिक्स का बैग तैयार करवाया है। इसी मकसद के लिए तैयार करवाया है ताकि ये जानवर को बच्चा देने के नजदीक है इस्तेमाल करवाया जाए, ताकि हिवाना अच्छे से बन सके और बेजा किस्म की स्वेलिंग जो है उससे बचा जा सके। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से जानवर को ये प्रॉब्लम आता है। अगर आप गौर से देखें, डॉक्टर साहब पास ले जाएं, इस जानवर को हिवाना उठाने में काफी तकलीफ का सामना है। अभी तक इसके जो लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं कि ये जगह जो है ये वाली जहां से हिवाना ऊपर लगा हुआ है पेट के साथ, बावजूद ये जगह जो हिवाने को सपोर्ट कर रही है ये जगह टूट जाती है। ये जो ऑपरेटर्स यहाँ पे मौजूद है ये अपना साथ छोड़ देता है, फिर हिवाना बिल्कुल जमीन से जा लगता है और बिल्कुल ही हिवाना उठाने के अंदर जानवर की हेल्प नहीं होती। तो बहुत ज्यादा केसेस अगर खराब हो जाएं तो इस किस्म का प्रॉब्लम जो है आपको देखने में मिल सकता है। हाँ, अगर जानवर बच्चा देने के नजदीक है, हिवाना बहुत बड़ा बना लिया, सूजन बहुत ज्यादा हो गई, तो इस किस्म के केस में आप जानवर की बच्चा देने से पहले चौवाई भी कर सकते हो, उसको थोड़ा हिवाने को ढीला करने के लिए, ताकि उसकी स्वेलिंग या उसके अंदर प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप हिवाने की मिल्किंग करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अपने इलाके के डॉक्टर साहिबान से राब्ता करके ये काम कीजिएगा। और मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ये काम किया है तो अपने जानवर का कैल्शियम उसका खुसूसी ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि जानवर बच्चा देने के बाद सूतक का शिकार हो जाए, उससे भी आपको बचने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। तो याद रखें, हल्की फुल्की स्वेलिंग हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर स्वेलिंग ज्यादा हो जाए तो इस केस में आप जानवर को ट्रीटमेंट की तरफ आपको लेके जाना पड़ता है। बार बार सूरत हाल इतनी खराब हो जाती है कि जानवर जब बैठता है तो जो टांग ऊपर है वो जमीन के साथ टच नहीं कर पाता, क्योंकि हिवाना इतना बड़ा हो जाता है। हमने देखा है ऐसे केसेस के जानवर बैठा हुआ है और उसकी ऊपर वाली टांग जो है वो हवा में मुअल्लक हो गई है, हिवाने की वजह से जमीन को टच नहीं कर रही। तो इस किस्म की केसेस में ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है। नहीं तो सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि ये जो यहाँ से ऊपर अटैचमेंट है ये अटैचमेंट्स टूट जाती हैं, हिवाना बिल्कुल लटक जाता है और फिर कभी जिंदगी में ये हिवाना दोबारा सीधा नहीं होगा। अगर ये एक दफा इसके सस्पेंसरी लिगामेंट्स टूट गए तो समझिए काम खत्म हो गया। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हल्की फुल्की स्वेलिंग हो तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। 1 से 2 हफ्ते के अंदर जानवर खुद ही अपनी सारी स्वेलिंग तोड़ जाएगा और जानवर जो है वो अपना दूध पे भी आ जाएगा। ये याद रखिएगा, साड़ू नहीं है, लेकिन इस केस को अगर आप सही से हैंडल नहीं करोगे तो ये साड़ू में तब्दील हो सकता है। अगर आप इसकी चुवाई सही से नहीं करेंगे तो ये साड़ू में तब्दील हो जाएगा। इस किस्म के जानवर का पूरा दूध हिवाने से निकालना बहुत जरूरी है। अगर इसको इस स्टेज पे साड़ू हो गया तो ये बहुत खतरनाक साड़ू में तब्दील होगा, जो बाद में जानवर के थनों के नुकसान का बाइस भी बन सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या है? सबसे पहले तो किसी किस्म की एंटीबायोटिक देने की कोई जरूरत नहीं है। बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना ही नहीं है। आपने जानवर के दर्द को दूर करने के लिए, तकलीफ को दूर करने के लिए कीटोजैक कीटोप्रोफन का इस्तेमाल करें, एंटी इंफ्लेमेटरी लगाएं, एंटी हिस्टामिनिक दें जिसमें आप एवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइजुरेटिक्स का इस्तेमाल करें। मेरे डॉक्टर साहबान सुन रहे हैं, सारी चीजों को समझते हैं। डाइजुरेटिक्स में आप लासिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो या डाइजुरेटिक इंजेक्शन जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जानवर के हिवाने पे मसाज करना है, आपने जानवर को हॉट मसाज देना है, आयोडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो या केओलिन पुल्टस, ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। हर चुवाई के बाद जानवर के पूरे हिवाने पे अच्छी तरह लगा के आपने मसाज 5 मिनट करना है अच्छे तरीके से, ताकि जानवर जो है वो रिलैक्स हो जाए। जानवर जो है आप देखेंगे दिनों के अंदर जो है रिकवरी पे आ जाएगा। अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो फिर हम ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते, क्योंकि जानवर ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, खुद ब खुद जो है उसका हिवाना, उसकी स्वेलिंग उतर जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाए, जैसे इस केस में हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसको चलने फिरने में दिक्कत का सामना है, इसके नीचे वजन बहुत ज्यादा है, तो बजाय इसके इतना वजन उठा के भी गाय के साथ खाना पीना मुश्किल हो जाता है। जानवर चूंकि परेशान रहता है। अगर आप देखें इस जानवर को ओवरऑल देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि हल्का सा डिप्रेशन इसके चेहरे पे है, इसकी आंखों में थोड़ी सी रौनक कम है
और आपको ये पेंटिंग भी हल्का सा गर्मी की वजह से करता नजर आ रहा है। इसलिए इस स्टेज पे हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इसको हिवाने को हमें रिड्यूस करना है, स्वेलिंग को दूर करना है, ताकि ये जब हिवाना साइज में कम हो जाएगा, इसकी स्वेलिंग उतर जाएगी, इसके लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा। अभी देख ले रगड़ खा रही है, ये रगड़ खा रही है, ठीक है ना जी, चलते फिरते हुए रगड़ खा रही है। तो इस किस्म के केसेस में बाद औक़ात ये टांगों की अंदर वाली साइड जो है, ये वाली अंदर वाली साइड, यहाँ पे भी जो है जानवर के रगड़े लग जाती हैं, तो फिर आपको वैसलीन का या किसी जेल का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन अभी इस केस में ऐसी सूरत हाल नहीं बनी, अल्लाह करे ना बने। लेकिन हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें जानवर जब चलता है तो रगड़ खाने की वजह से जानवर के यहाँ पे अंदर जख्म हो जाते हैं, तो फिर उसको आपको जो है अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आड्रेडिमा या जानवर के हिवाने की सोजिश के हवाले से बेसिक मालूमात जो है वो आपको मिल चुकी है। याद रखें, जानवर को बच्चा देने से 1 महीना पहले उसकी तैयारी करें, ताकि इस किस्म के प्रॉब्लम से बचा जा सके, जानवर का हिवाना अच्छा बन सके और जानवर अच्छा दूध करे। इसके लिए हमने क्लोजअप प्रीमिक्स तैयार की है, जो बहुत सारी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर चुकी है। आप भी इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।